लीगल वीजा के बावजूद सरकारी आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को बॉर्डर पार भेज दिया गया। उन लोगों को भी कोई रियायत नहीं दी गई जिन्हें अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान रवाना होना पड़ा। लेकिन भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई सीमा हैदर अब तक भारत में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सीमा हैदर पर इतनी मेहरबानी क्यों। बता दें, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वतन वापसी को लेकर 30 अप्रैल की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। इसी बीच ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें या तो मां या तो पिता पाकिस्तानी नागरिक थे। कई लोग अपने और अपने कलेजे के टुकड़ों का इलाज करवाने के लिए भारत आए थे। इन सभी को सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई सीमा हैदर को कोई नोटिस नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि सीमा हैदर को लेकर इतनी रहमदिली आखिर क्यों दिखाई गई। गौरतलब है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत सरकार की ओर से किए गए 5 फैसलों की जानकारी दी। इनमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि पाकिस्तानी नागरिकों के सभी 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए जाते हैं। इस कैटेगरी के वीजा धारकों को भारत छोड़ना होगा। खबर है कि यूपी में कुल 118 पाकिस्तानी वैध वीजा लेकर भारत आए थे। सबकी शिनाख्त कर सभी को पाकिस्तान भेजा जा चुका है। लेकिन सीमा हैदर अभी भी ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया। उन्हें पाकिस्तान जाने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। खबर है कि सीमा हैदर पर 14 कैटेगरी के वीजा का आदेश लागू नहीं होता और इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। खबरों की माने तो सीमा हैदर पर यह आदेश इसीलिए लागू नहीं होता क्योंकि सीमा बगैर वीजा यानी अवैध रूप से भारत के अंदर दाखिल हुई थी। विडंबना ये है कि जो पाकिस्तानी वैध वीजा के साथ भारत आए उन सभी पर गाज गिर गई, लेकिन बिना भारतीय वीजा वाली सीमा बच गई। अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की वजह से सीमा का केस यूपी की अदालत में है और जब तक ये फैसला अदालत में विचाराधीन है, सीमा भारत में ही रहेगी। इस मामले में सीमा के वकील AP सिंह ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर की ओर से राष्ट्रपति भवन में अर्जी दी गई है कि उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाए। सीमा हैदर के मामले में फिलहाल राष्ट्रपति भवन से कोई फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में सीमा पर यह आदेश लागू नहीं होता। बता दें, सीमा हैदर की जान पहचान सचिन मीना से PUBG खेलने के दौरान हुई थी। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई और सीमा हैदर अपने प्यार की खातिर सरहद लांघकर भारत में अवैध रूप से दाखिल हो गई। सीमा हैदर को हाल ही में सचिन मीना से एक बेटी भी हुई है। सीमा हैदर ने उसका नाम भारती मीना रखा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है कि क्या सरकार की ओर से सीमा हैदर के मामले में कोई खास आदेश जारी किया जाएगा। बहरहाल सीमा हैदर के इस मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।